तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2। इसीलिए चलते हैं सीधा एपिसोड पर। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कारा, एलेक्स और हैंशो को नॉर्मल बातें करते देखते हैं। तभी कारा को विन का कॉल आता है, जो इसे एक लोकेशन देते हुए बताता है कि सिटी की इस जगह पर आग लग गई है। ये खबर पाते ही कारा तुरंत उड़ती हुई उस जगह पर पहुँचती है, जहाँ पहले तो कारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे क्या करे। तो इसीलिए ये एक फायर फाइटर से बात करती है, जो इसे बताता है कि ये जो शिप सामने खड़ा है इसमें बहुत सारे केमिकल से भरे कंटेनर हैं, क्योंकि इस शिप में जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और अगर वो आग की चपेट में आ जाता है तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा, जिससे इस सिटी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इस पर सुपर गर्ल कुछ सोचने लगती है। अब जब फायर फाइटर इसकी ऐसी हालत देखता है तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ कर सकती हो, और अगर तुम्हारी जगह सुपरमैन होता तो ज़्यादा सही रहता। ये सुनकर सुपर गर्ल को बुरा तो लगता है, पर ये आग बुझाने के काम में लग जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुपर गर्ल को इन सब चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये काम बनाने की जगह उसे बिगाड़ देती है। और क्योंकि इसकी ऐसी गलती से काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसी वजह से लोगों का विश्वास सुपर गर्ल से उठ जाता है, जिस वजह से ये बात तुरंत सुर्खियों में आ जाती है और सभी लोग सुपर गर्ल को ट्रोल करने लगते हैं, जिस वजह से कारा का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि विन कारा को समझाने लगता है कि पिछले दिन जो भी हुआ इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। इस पर कारा हाँ बोलती है। अभी कैट सबको अपने ऑफिस में आने को बोलती है, और जब सब उसके ऑफिस में जाते हैं तो ये सबसे किसी भी तरह सुपर गर्ल से एक मीटिंग फिक्स करवाने को बोलती है, ताकि ये अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा सके। और इससे आगे ये बताती है कि हम सुपर गर्ल को सबकी तरह ट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि उसे समझाएंगे किस तरह से वो वर्ल्ड में चेंज ला सकती है। इसके बाद ये सबको भेज देती है। तब कारा जाकर जेम्स से बातें करती हुई बोलने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं कभी कैट के साथ इंटरव्यू नहीं करने वाली, क्योंकि ये बोलती कुछ और है और करती कुछ और। मुझे अच्छे से पता है कि ये बाद में मुझे ज़रूर ट्रोल करेगी। इस पर जेम्स भी हाँ में सर हिलाता है। अब आगे कारा यहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग एक केमिकल फैक्ट्री को देखते हैं, जिसमें एक आदमी अंदर जाता है तो इसे अंदर एक अनजान वर्कर दिखता है, जो कि एक एलियन था। अब एलियन वर्कर को पकड़कर इसे मार देता है। और अब अगले दिन जब फैक्ट्री में सुपर गर्ल और काफ़ी सारे डीईओ के लोग पहुँचते हैं, तो अभी के हालातों को देखते हुए हैंशो और एलेक्स सुपर गर्ल को इस केस से दूर रहने की सलाह देते हैं, पर सुपर गर्ल इसमें इन्वॉल्व होना चाहती थी। तभी इन्हें वर्कर की बॉडी में से एक स्टिंग मिलती है, जिसे जब सुपर गर्ल देखती है तो सीन पास्ट में जाता है, जहां कारा छोटी थी। तो एक बार अलोरा ने इसे हेलग्रामिट्स नाम के क्रीचर्स के बारे में बताया था, जो स्टिंग से अपने दुश्मन को मारा करते थे। और अब यही बातें कारा एलेक्स और हैंशो को बता रही होती है, और इन्हें बताते हुए ये बोलती है कि मैं उस हेलग्रामिट को रोकूंगी। इस पर हैंशो मना कर देता है, पर जब कारा नहीं मानती तो एलेक्स इसे एक रूम में ले जाकर पंच करती है, और तभी यहाँ क्रिप्टोनाइट बीम्स निकलने लगती हैं, जिससे कारा की पावर वर्क करना बंद कर देती है। एलेक्स इसे बोलती है कि तुम्हें हर सिचुएशन में लड़ना आना चाहिए, तो इसीलिए अगर तुम मुझे अभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा देती हो तो मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए मान जाऊंगी। ये सुनकर कारा इससे लड़ने लगती है, पर एलेक्स बड़ी आसानी से कारा को हरा देती है, जिस वजह से कारा को यहाँ से जाना पड़ता है। अब आगे जब ये अपने ऑफिस में होती है तो कैट इससे सुपर गर्ल की बुराई करते हुए कहने लगती है कि शायद सुपर गर्ल अपने आप को अभी से भगवान मानने लग गई है, शायद उसे छोटे क्राइम वगैरह को रोकने के बाद बड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। इस बात को सुनकर कारा को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर इसे ये प्लान काफी अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए ये जेम्स और विन से एक छोटा काम करने में मदद करने को बोलते हुए प्रैक्टिस करवाने को बोलती है। आगे हम लोग हेलग्रामिट को देखते हैं, जिससे सुपर गर्ल की आंटी आकर मिलती है और सुपर गर्ल को मारने का ऑर्डर देती है। वहीं जेम्स और विन मिलकर सुपर गर्ल की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं, जिसमें सुपर गर्ल लोगों की मदद करते हुए अच्छे से ट्रेंड होती जा रही थी। साथ ही लोगों की मदद करने की वजह से लोग वापस से इस पर भरोसा करने लग गए थे। अब रात में जब कारा, विन और जेम्स न्यूज़ देखकर खुश हो रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एलेक्स आती है, जिसे लग रहा था कि क्योंकि कारा को डीईओ से निकाल दिया गया है तो इसी वजह से कारा काफ़ी ज़्यादा उदास होगी। पर कारा इसे सब बताते हुए इसकी बात को हंसी मजाक में बदल देती है। तभी एलेक्स को एक कॉल आता है, जो कि डीईओ से था, और अब एलेक्स को वहां जाकर हेलग्रामिट के बारे में पता चलता है कि हेलग्रामिट डीडीटी केमिकल खाता है और इसीलिए वो ज़्यादातर केमिकल फैक्ट्री में ही पाया जाता है। ये सुनकर हैंशो कुछ सोचने लगता है। वहीं हम जेम्स को देखते हैं, जिसे कैट अपने ऑफिस में बुलाती है और इससे बोलने लगती है कि तुम सुपरमैन को जानते हो, और क्योंकि सुपर गर्ल भी कोई उसकी रिलेटिव ही होगी तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर मुझसे उसे मिलवाना
होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। ये सुनकर जेम्स काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा परेशान भी, और इसी परेशानी के चलते ये यहाँ से उदास होकर बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि कारा ने भी ये सारी बातें अपनी पावर्स की मदद से सुन ली थी, तो ये कुछ सोचने लगती है कि इसे जेम्स की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए। वहीं हैंशो और एलेक्स एक डीडीटी केमिकल ट्रक का पीछा कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि हेलग्रामिट जरूर यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही हेलग्रामिट यहाँ पर आता है तो ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं। जवाब में हेलग्रामिट भी इन पर हमला करता है, जिससे एलेक्स घायल हो जाती है, और इस चीज का फायदा उठाकर हेलग्रामिट एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ कारा जेम्स के पास जाती है और इससे वादा करती है कि ये कैट से मिलने जाएगी। इस बात को सुनकर जेम्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी कारा को हैंशो का कॉल आता है, जो इसे सब बताता है कि कैसे हेलग्रामिट एलेक्स को पकड़कर ले गया है। अब जैसे ही कारा को ये सब पता चलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और गुस्से में हैंशो के पास जाकर इसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, क्योंकि इसके हिसाब से हैंशो को उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब थोड़ी देर हैंशो को उल्टा सीधा बोलने के बाद सुपरगर्ल सीधा एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी पावर्स की मदद से उसे ढूंढ भी लेती है। इसे पता चलता है कि एलेक्स को एक बायोकेमिकल फैक्ट्री में बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब जैसे ही इसे ये बात पता चलती है तो ये एलेक्स की लोकेशन हैंशो को भेजकर तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचती है। जहां पहुंचते ही एस्टर इस पर हमला कर देती है, जिसे देखकर कारा काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि इसके हिसाब से जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हुआ था तो इसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। तब एस्टर इसे बताती है कि पहले ये क्रिप्टॉन पर राज करना चाहती थी, लेकिन अलोरा को इसके प्लान का पता चल गया और उसने इसे जेल में डाल दिया था, और जब ये छूट गई तो ये अर्थ पर राज करना चाहती है। इतना बोलकर एस्टर कारा को काफी दूर फेंक देती है। अब क्योंकि कारा के सामने भी सारी सच्चाई आ गई थी कि एस्टर बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, तो इसी वजह से ये भी इससे लड़ने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करने लगती हैं। तभी दूसरी तरफ हेलग्रामिट भी एलेक्स पर हमला कर देता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्किल से बड़ी आराम से उसे मार देती है और हम लोग वापस से एस्टर और सुपरगर्ल को लड़ते देखते हैं, जिसमें अब सुपरगर्ल एलेक्स की टिप्स को यूज़ करती हुई एस्टर को हराने लगती है। और इतने में ही यहाँ हैंशो पहुँच जाता है, जिसे देखकर एस्टर को लगता है कि शायद मुझे हैंशो पर हमला करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर है, तो इसी वजह से मैं इसे काफ़ी आसानी से हरा दूंगी। अब ये सोचते ही एस्टर तुरंत उसके ऊपर हमला कर देती है और हैंशो भी अपने बचाव के लिए क्रिप्टोनाइट के बने एक नाइफ से एस्टर पर हमला करता है, जिस वजह से एस्टर घायल हो जाती है और इसे यहाँ से भागना पड़ता है। आगे जब एलेक्स का ट्रीटमेंट हो जाता है तो एलेक्स सुपरगर्ल को एक रूम में ले जाती है, जहाँ अलोरा के जैसा एआई था, जिसे कारा के लिए बनाया गया था, और उसमें अलोरा की कुछ मेमोरीज भी थी, जो कि इन्हें कारा की उस पॉड से मिली थी जिससे ये अर्थ पर आई थी। अब जब कारा अपनी मॉम को देखती है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इनसे पूछती है कि आप मुझे एस्टर के बारे में बताइए। अब इसके बाद जब एलेक्स बाहर जाती है तो ये हैंशो को थैंक यू बोलती है। इस पर हैंशो रिएक्ट नहीं करता और आगे जाने लगता है। तब हम लोग देखते हैं कि अचानक से हैंशो की आंखें चमकने लगती हैं। वहीं एस्टर घायल होकर एक जगह जाती है जो कि इसी का स्पेसशिप था। अब ये वहाँ पर अपने डॉक्टर से जल्दी इसके पैर को सही करने को बोलती है, और क्योंकि इसने आज से पहले कभी भी क्रिप्टोनाइट को नहीं देखा था तो इसी वजह से ये काफ़ी डरी हुई भी थी। इसके बाद डॉक्टर जब नाइफ को निकालकर उसकी जाँच करता है तो इसे पता चलता है कि इस नाइफ से क्रिप्टोनियंस की जान भी ली जा सकती है। ये सुनकर एस्टर कुछ सोचने लगती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि इसे आज तक अंदाजा नहीं था कि इंसान भी क्रिप्टोनियंस की जान ले सकते हैं। ही कारा अपने वादे के मुताबिक सुपरगर्ल बनकर कैट की गाड़ी को पहाड़ों में ले जाती है और इससे एकांत में बातें करने लगती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो